नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन एक जीने की राह में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोष पुत्रदा एकादशी 2022 में कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से भक्तों की मनोकामना पूरी होने की भी मान्यता है। अब बात करते हैं पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पोष पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी 2022 को है। पोष पुत्रदा एकादशी की तिथि 12 जनवरी को शाम में 4:49 से शुरू होकर 13 जनवरी को शाम में 7:32 पर समाप्त होगी। अब बात करते हैं पोष पुत्रदा एकादशी महत्व के बारे में। संतान की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी या पोष शुक्ल पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। अब बात करते हैं पोष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन अनाज या चावल के सेवन से बचना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद गरीबों या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी कथा के बारे में। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने ये विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा वे उसी दिन से इस व्रत को रखने लगे और द्वादशी को इसके विधि विधान से पारण करने लगे। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद ही गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।